हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल भाग 3 में, जिसमें हम समझेंगे भारत की संरचना। भारत की संरचना किस प्रकार से हुई, ये भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ से आया, किस प्रकार से इसके अंदर पर्वत पहाड़ियाँ वगैरह बनी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले कि भारत की संरचना। तो भारत की संरचना किस प्रकार की बनी हुई है, ये तो सब आप जानते होंगे कि इसमें बहुत उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है, फिर उत्तरी भारत के जो मैदान हैं, प्रायद्वीपीय पठार है, इन सब के बारे में। तो भारत की संरचना का अगर हम परिचय देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो गोंडवाना लैंड, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड और दक्षिणी महाद्वीप का भाग था। ठीक है, जो कि तृतीय काल में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। और जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड से संबंधित था। जब प्लेस्टोसीन युग आया, प्लेस्टोसीन युग में उत्तरी भारत के मैदानों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और जब भूपटल की उत्पत्ति के साथ ही भारत में अनेक प्रकार की चट्टानों का भी प्रारंभ हुआ। तो अनेक प्रकार के चट्टानों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें हैं, जिनमें से सबसे पुरानी चट्टान सबसे पहले देखते हैं हम आर्कियन शेल यानी सबसे पुरानी शेल होती है। ये सबसे पुरानी शेल कही जाती है पृथ्वी पर। जब से पुराना युग कहे या फिर पुरानी शेल कहे तो हम आर्कियन शेल कहेंगे, सबसे पुरानी। और इस शब्द की उत्पत्ति 1782 में जेडी डाना ने इस शब्द का प्रयोग किया था आर्कियन शेल के बारे में। और जो विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें होती है वो भी इस आर्कियन शेल में पाई जाती है। इस युग में पहले जीवन नहीं था, परंतु जब वायुमंडल की उत्पत्ति हुई तो कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस, जिन पर जीवन आधारित होता है, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में इस युग में ही उत्पन्न हुए थे। और इस युग में वलनदार पर्वतों और पठारों, विश्व के जो वलनदार पर्वत और पठार होते हैं, वलनदार पर्वतों और पठारों में भी ये आर्कियन शेल ही पाई जाती है, जिनमें से कुछ है अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, मेघालय के पठार और मिकिर की पहाड़ियों में आर्कियन की शेलें पाई जाती है। अब हम आगे बात करेंगे। ये तो हमारे थे आर्कियन की शेलें, और दूसरी है हमारी धारवाड़ तंत्र। ठीक है, धारवाड़ तंत्र की बात करें, दूसरा है हमारा धारवाड़ तंत्र। जो धारवाड़ तंत्र है, ठीक है दोस्तों, अगर हम धारवाड़ तंत्र की बात करें तो ये भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। इसमें भारत की जो प्रथम रूपांतरित चट्टानें थी और परतदार चट्टानें थी वो धारवाड़ तंत्र में पाई जाती है। इसका प्रथम अध्ययन प्रोफेसर डे इन वेडिस ने कर्नाटक के जो धारवाड़ जिला है उसके नाम पर किया। और ये चट्टानें 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में भी पाई जाती है। कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी जिलों, जहाँ तमिलनाडु की नीलगिरी व मदुरई जिले हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। दूसरा, छोटा नागपुर पठार के मध्य व पूर्व में, और मेघालय के पठार और मिकिर पहाड़ियों में भी। दिल्ली की जो अरावली रियलो श्रेणी से अलवर के दक्षिण प्रदेश है, वहाँ पर भी धारवाड़ तंत्र पाया जाता है। इसमें उच्च धात्विक के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें लोहा अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, निखिल आदि पाए जाते हैं। इस तंत्र की भी निम्न श्रेणियां हैं, जिनमें चैंपियन श्रेणी, चंपानेर श्रेणी, चिल्पी श्रेणी, क्लॉपजैट, लोहा अयस्क, खोंडोलाइट, रियलो, सकोली और सौसर श्रेणी इसकी निम्न प्रकार की श्रेणियां हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुडप्पा तंत्र की। तो जो कुडप्पा तंत्र है, इसका नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिलों के ऊपर रखा गया। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिलों के ऊपर हुआ। और इसमें भी निम्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें बालू पत्थर, सेल क्वार्टरजाइट, स्लेट, मैग्नीज, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, संगमरमर
और जास्कर जैसी पाई जाती है। इस तंत्र की भी एक श्रेणी है, इसकी भी एक श्रेणी है जिसे हम पापागानी श्रेणी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे भारत का जो विंध्यन तंत्र है। यह पर्वतमाला गंगा के मैदान व दक्कन के पठार के बीच एक विभाजक रेखा बनाती है। ये विंध्यन तंत्र, और जो ये चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके अंतर्गत जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो भी इस पर्वत में अरावली के पर्वत से जो 800 किलोमीटर दूर तक विलग होती है। और जो हीरे की प्रसिद्ध खानें है पन्ना व गोलकुंडा, वह इस तंत्र में स्थित है। हीरे की जो प्रसिद्ध खानें है वो, और इसके जो प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण होता है और इस तंत्र के जो लाल बालू पत्थर से किया जाता है। और इस तंत्र के बीच जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं उनमें भेंडर श्रेणी, बिजवार श्रेणी और कैमूर, ये 3 प्रकार के इसके अंतर्गत श्रेणियाँ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे हम भारत की संरचना के बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो तंत्र थे वो मैंने आपको बता दिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ चलिए दोस्तों, धन्यवाद।